जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन का आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होता है, जिसमें से जीके जीएस का 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन एवं हिंदी का 20 क्वेश्चन। टोटल 80 क्वेश्चन का आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो के अंदर जो भी आपको प्रश्न बताएंगे वो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होता है। एसएससी जीडी का यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह जो सवाल है 2 बार आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होता है। काफी बच्चे को पता होगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या इसका राइट आंसर होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे पहले जो भारत में सूर्य उगता है वो कहाँ में उगता है? अरुणाचल प्रदेश में उगता है। सबसे पूर्वी प्रदेश भी आपका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पूरा दुनिया की बात करेगा कि विश्व में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, कौन सा देश में उगता है, तो वो आपका जापान हो जाता है। क्या हो जाता है? जापान हो जाता है। सबसे पहले किस देश में सूर्य उगता है? तो जापान। अगर भारत में बात करा है तो भारत में किस राज्य में बात करा है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ डूबता है? तो गुजरात के कच्छ में डूबता है। आप याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ये सवाल पूछ सकता है तो यह भी इससे इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में पूछ सकता है कि सबसे पीछे सूर्य कहाँ डूबता है। तो कहाँ डूबता है? गुजरात के कच्छ में। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान का। सबसे पहले जो सूर्य उगता है किस देश में उगता है? जापान में। अगर भारत में बात करेगा तो अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से एक प्रश्न आपका क्लियर हो गया। अगर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा तो एक प्रश्न यहाँ से बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 2 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में संविधान से एक प्रश्न पूछूंगा। एक नहीं, 4-5 प्रश्न आएगा। ऐसे तो हम एक ही बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन संविधान से आपकी एसएससी जीडी में 2-3 क्वेश्चन कन्फर्म है, लिख कर ले लीजिए। ठीक है, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो पहले हम पहला जान लेते कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था। तो याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। यहाँ पर अंतिम बैठक की बात करें तो पहला बैठक में 2 अध्यक्ष बनाया गया था। जो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था उसमें 2 अध्यक्ष बनाया गया था। पहला अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष, दूसरा अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। याद रखिएगा। अब अंतिम बैठक पर हम लोग आ जाते हैं। अंतिम बैठक आपका हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आपको संविधान को अपनाया गया था। उससे पहले 2 दिन पहले सब जो जितना भी संविधान सभा के सदस्य थे सभी बैठकर हस्ताक्षर किए थे। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट सवाल आपको करवा रहे हैं, उसे देख लीजिए। वो सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, वो काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसे में संविधान बनने में टोटल कितना समय लगा था? याद रखिएगा, 2 साल 11 माह 18 दिन का आपका समय लगा था संविधान को बनाने में। ठीक है, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। टोटल जो खर्च आया था 64 लाख रुपया संविधान को बनाने में खर्च आया था। संविधान को बनाने में टोटल खर्च कितना आया था? 64 लाख रुपया खर्च आया था। याद रखिएगा। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो एसएससी जीडी का इसमें निचोड़ बताने वाले, जीके का निचोड़ बताने वाले हैं। जीके में या जीके जीएस पूरा दोनों, जीके जीएस से यहाँ से हम 20 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 20 तो आता ही है और 20 में दावा करता हूं कि यहाँ से ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यह जो क्लास होने वाला है काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, एकदम जीके का निचोड़ है। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा, जीके में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। याद रखिएगा, 2 ऊपर 2 नीचे। और इसी के साथ मानव शरीर से आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में सवाल बनता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी क्या हो
जाएगा, फीमर हो जाएगा, याद रखिएगा, जिसको हम लोग अपनी भाषा में जांघ का हड्डी कहते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी क्या हो जाता है? फीमर, जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं? जांघ का हड्डी कहते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर कठोर भाग क्या कहलाता है? इनामेल कहलाता है। कठोर भाग कहने का मतलब शरीर का वह ऐसा कठोर भाग है न जो कभी टूटेगा न फूटेगा, ठीक है, मतलब उस शरीर में सबसे कड़ा भाग है, तो वो इनामेल। अब पूछिएगा आप लोग कि इनामेल क्या होता है सर, तो इनामेल आपका दांत में पाया जाता है। कहाँ में पाया जाता है? दांत में पाया जाता है। दांत का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है? इनामेल ही कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है। जो भी दिक्कत आपको आ रहा है एक बार कमेंट में जरूर लिख देंगे, ठीक है, जैसा भी आपको दिक्कत आ रहा है, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करेंगे तो नीति आयोग का स्थापना आपका 2015 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 2015 ईस्वी में। ये वाला सवाल पूछा जा चुका है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 2015 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, पहले हम क्लियर कर लीजिए। और नीति आयोग का देखिए पहले इसका दूसरा नाम था। नीति आयोग का पहले का नाम था योजना आयोग। नीति आयोग का पहले का नाम क्या था? योजना आयोग था, याद रखिएगा। नीति आयोग का पहले का नाम क्या था? योजना आयोग था। और इसी योजना आयोग का नाम बदलकर आपका नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 ईस्वी में नीति आयोग कर दिया गया, ये याद रखिएगा। इसका जो अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नीति आयोग का स्थापना 2015 ईस्वी में हुआ था। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था, ठीक है। और योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? योजना आयोग का स्थापना आपका 1950 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं एसएससी जीडी वाले तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। कैसे जुड़ना है अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में जो पहली रेलगाड़ी आपका चला था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चला था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चला था। वो भी कहाँ से चला था? तो मुंबई से थाने के बीच चला था। मुंबई से थाने एक जगह का नाम है, वहां तक चला था। मुंबई से थाने के बीच चला था। लगभग 34 किलोमीटर आपका चला था। लगभग कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। भारत की जो पहली रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच, वह लगभग 34 किलोमीटर चला था। और जो ट्रेन का डिब्बा था उसमें 20 डिब्बा था। कितना डिब्बा था? 20 डिब्बा था, बोगी जिसको हम लोग कहते हैं। और उसमें लगभग यात्री की बात करें तो लगभग टोटल 400 यात्री जो पहले ट्रेन चलाया जा रहा था उसमें बैठे थे। लगभग 400 यात्री, 20 डब्बा था उसमें। मुंबई से थाने के बीच चला था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। मुंबई से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर चला था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपका साथी, आपका दोस्त, आपका भाई है जो आपके पीछे खड़ा रहेगा, जो आपके हर एक एग्जाम में आपके साथ खड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी वैकेंसी आता है उसका तैयारी स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा रोजाना आपको इस चैनल पर इंपॉर्टेंट क्लासेज मिलेगा जो सीधे आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल को आप लोग क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ये वाला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला एक बार पूछा जा चुका सवाल है कि इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना किसने किया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना आपका दो व्यक्ति ने मिलकर किया था। एक आपका कैप्टन मोहन सिंह, जिसको हम कैप्टन मोहन सिंह, और एक आपका रास बिहारी बोस। ये दोनों मिलकर ने नेशनल इंडियन आर्मी का स्थापना किया था। हालांकि इसका स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने बहुत बाद में फिर पूर्ण रूप से किया था, लेकिन इसका जो मेन स्थापना में आता है कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस आता है। तो कैप्टन मोहन सिंह तो ऑप्शन में है नहीं, रास बिहारी बोस मेन हो जाएंगे, ठीक है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1942 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था इंडियन नेशनल आर्मी का, ठीक है, याद रखिएगा। और एससीजीडी के लिए यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एससीजीडी भी आर्मी का ही एक तरफ से परीक्षा होता है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना किया था 1942 ईस्वी में, ठीक है। अगर कैप्टन मोहन सिंह भी रहेगा तो वो भी आपका सही हो जाएगा, हालांकि वो ऑप्शन में देगा नहीं, ठीक है। चलिए,
भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? अभी हम आपको ऊपर बताए थे कि भारत में योजना आयोग का नाम बदलकर फिलहाल में क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया। फिलहाल में आपका क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। याद रखिएगा, नीति आयोग कर दिया गया है। इसका स्थापना 2015 ईस्वी में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है, हालांकि यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत में योजना आयोग का स्थापना जो आपका हुआ था वह आपका हुआ था 1950 ईस्वी में। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। इसका अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें आपको जीके का 50 क्वेश्चन क्लियर करेंगे। कितना क्वेश्चन क्लियर करेंगे? 50 जीके का क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 33 प्लस क्वेश्चन इसमें सही हो जाए। अगर सही कर देते हो 33 प्लस तो यकीनन मानो कि इसमें आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। हाँ, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। या इस पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का क्लास चल रहा है। जैसे में एसएससी जीडी तो चल ही रहा है, यूपी होमगार्ड हो गया, बीएससी, तो काफी बच्चे मैसेज कर रहे हैं। इसलिए आप लोग एसएससी जीडी लिखकर मैसेज कीजिएगा, तभी आपके पास एसएससी जीडी वाला लिंक जाएगा। ठीक है ना, नहीं तो दूसरा चीज का ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में है? नीलगिरी की पहाड़ियां एक केरल और तमिलनाडु के एक तट है वहां पर है, लेकिन मुख्य रूप से जो आपका नीलगिरी की पहाड़ियां है वो आपका तमिलनाडु के अंदर आता है। वो मतलब कुछ हिस्सा केरल और तमिलनाडु कर्नाटक के बीच भी आता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से आपका कहाँ में है? तमिलनाडु में है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए अभी आपको हम बताएं कि संविधान से एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन कर सकता है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन कर सकता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त, आपका भाई की तरह है। ठीक है, जो आपके हर एक एग्जाम में आपका साथ देगा। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपको समाज में एक अलग पहचान दिला सकती है। जो आप चाहते हो वो आप पा सकते हो। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है। ठीक है, तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थकल न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मतलब आपको नौकरी भी लगेगा और आप सपना भी देखेंगे और उसे पूरा भी करेंगे। ठीक है, तो बस इस सपनों को पूरा करना है, इस बार वर्दी पाना है। ठीक है, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड हम लोग किसको कहते हैं? मतलब काला सोना किसे कहते हैं? तो आप लोग को तो लग रहा होगा कि कोयला को कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। काला सोना हम लोग पेट्रोलियम को कहते हैं। काला सोना हम लोग किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम यानी ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। याद रखिएगा, हीरा सबसे पृथ्वी या धरती का कह सकते हैं कि धरती का सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? तो वो आपका हीरा आता है। इससे कड़ा कोई भी चीज नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन। और हीरा जो है आपका कार्बन का अपरूप है। हीरा क्या है? आपका कार्बन का अपरूप है। याद रखिएगा, क्योंकि ये जीएस का भी कभी कभी सवाल डाल देता है तो आपका जीएस का आ जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला जो परमाणु रिएक्टर था वो आपका अप्सरा था। क्या था? अप्सरा था। याद रखिएगा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू हुआ था, याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। 9 या 8 अगस्त ऐसे आपका होता है। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट ऑफ इंडिया, छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। और किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। याद रखिएगा, किसने किया था? महात्मा गांधी जी
ने आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। इसी में महात्मा गांधी जी ने आपका नारा दिया था करो या मरो। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था, ये भी इंपोर्टेंट सवाल पूछ सकता है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में 9 अगस्त 1942 ईस्वी को किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ और आंदोलन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो याद रखिएगा, यह आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। एक आपका डांडी मार्च आता है, एक आपका क्या आता है, डांडी मार्च आता है, जो कि आपका 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। डांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है वो आपका लीवर कहलाता है। क्या कहलाता है, लीवर। लीवर को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यकृत। अगर लीवर भी है तो वही बात है, यकृत भी दिया है तो वही बात है। ठीक है, यानी सी वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, ये सी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है। एशिया का पेरिस हम लोग किसको कहते हैं, अपने किस राज्य को कहते हैं, तो लखनऊ को कहते हैं। किसको कहते हैं, लखनऊ को कहते हैं। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर संविधान से प्रश्न आ गया है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सभी को पता है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि हाँ सर, इसका जवाब ए होगा। भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उसका स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा, मतलब इसको बनाने में जो टोटल समय लगा था वो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। लेकिन यह बन के कब तक तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक यह बनकर आपका तैयार हो गया था। लेकिन हालांकि इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। इसमें 64 लाख रुपया लगभग खर्च हुआ था बनाने में। ठीक है, याद रखिए, 2 साल 11 माह 18 दिन का। इसका 2 अध्यक्ष होते हैं, एक अस्थायी अध्यक्ष, एक अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कारण होता है। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है यह आपका महिला में होता है। जब बच्चे को जन्म दिया जाता है तो उस समय जब बच्चे तक आपका क्या बोलते हैं ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो बच्चे का शरीर ब्लू हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम हम लोग उसी को बोलते हैं, जब बच्चा का शरीर ब्लू हो जाता है। और वह किसके कारण होता है, तो शरीर में नाइट्रेट फैलने लगता है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने लगता है, जिसके कारण शरीर क्या हो जाता है, नीला पड़ जाता है। नहीं, किसी बच्चे का जन्म लेते देखे होंगे शरीर का नीला पड़ जाना, ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता है तो वो आपका हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादा तो इसके बारे में हमको बात नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ आंसर से मतलब है। ठीक है, चलिए, सूर्य का मुख्य तत्व क्या है। सूर्य का मुख्य तत्व क्या है, सूर्य में 75% आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। तो जो उसका मुख्य तत्व होगा वो क्या हो जाएगा, जिसमें 75% पाया जाएगा तत्व, उसका मुख्य तत्व वही ना होगा, हाइड्रोजन। सूर्य का मुख्य तत्व क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, जो कि 75% पाया जाता है। याद रखिएगा, ये आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जो भारतीय संसद के दोनों सदनों, जो 2 सदन आपका लोकसभा, यहाँ पर देख लीजिएगा, एक आपका लोकसभा होता है और एक आपका क्या होता है, राज्यसभा होता है। इसका दोनों का अध्यक्षता कौन करता है, याद रखिएगा, ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर महोदय होते हैं, वही इसका अध्यक्षता करता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ये वाला सवाल जो है आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, हालांकि दिवस से एक प्रश्न आपके एसएससी जीडी में तो पूछेगा ही, ये कंफर्म है, मेरा लिख कर ले लीजिए कि दिवस से एक प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून को आपका क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट आपको और भी क्वेश्चन बता देते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, उससे भी महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 8 मार्च को। 8 मार्च को आपका क्या मनाते हैं, महिला दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को आपका क्या मनाते हैं, महिला दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, 1 मई को क्या मनाते हैं, 1 मई
मई को मजदूर दिवस मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसा 5 जून को तो आपका पर्यावरण दिवस हो गया। 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक सवाल और भी आएगा, अभी दिवस से नीचे एक और सवाल आएगा जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये वाला सवाल और जो अभी नीचे आएगा वो दोनों अगर याद कर लेते हैं तो दोनों में से कोई एक कंफर्म रहेगा, ठीक है। और जो उससे रिलेटेड बता रहे हैं उसे भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए सिलेबस का कोई पता नहीं रहता है, कहाँ से सवाल डाल देगा मास्टर भी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आपको खुद से मेहनत करना है, आप घर पर भी पढ़ाई कीजिए, इस बार रिजल्ट आपका जरूर होगा। हम आपका रिवीजन इतना करवा देंगे कि अगर आप एग्जाम में भी जाते हो तो यहाँ से सारा क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप भी अपना घर पर पढ़ाई कीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। रक्त का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है, याद रखिएगा। खून किसके कारण जमता है, तो फाइब्रोनोजिन के कारण जमता है। यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट, रक्त का लाल रंग तो हो गया, हेमोग्लोबिन के कारण हो गया। और पेड़ का पत्ता जो हरा होता है वह किसके कारण होता है, तो वो आपका होता है क्लोरोफिल के कारण। वो आपका किसके कारण होता है, क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है, याद रखिएगा। पेड़ का पत्ता का रंग क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। ये दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए पंचतंत्र के लेखक कौन है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि पंचतंत्र के लेखक आपका कौन हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग भी कमेंट में जवाब देते जाएंगे, ठीक है। और एसएससी जीडी के लिए यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक होगा, ठीक है, तो देख लेंगे। पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे बताइए, तो विष्णु शर्मा ना, हाँ बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, विष्णु शर्मा। भारत का सबसे बड़ा बांध आपका क्या आ जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बांध, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग करेंगे तो भाखड़ा नागल बांध हो जाएगा। हीराकुंड भी सबसे ऊंचा बांध के अंतर्गत आता है, जो कि ओडिशा में। हीराकुंड बांध आपका कहाँ में है, ओडिशा में है। और किस नदी पर है, तो ये आपका महानदी पर है। किस नदी पर है, ये आपका महानदी पर है, याद रखिएगा, ओडिशा में। भाखड़ा नागल ये आपका सतलज नदी पर है, ठीक है। टिहरी शायद आपका उत्तराखंड में ही, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हाँ देखिए ये वाला सवाल आ गया ना, अभी आपको ऊपर हम बता रहे थे दिवस से, मतलब एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में दिवस से एक प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 25 जनवरी को आपका 25 जनवरी को आपका मनाया जाता है। हम अगर बात करें तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन महात्मा गांधी जी का मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को, इसलिए 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। देखिए मानव शरीर से आपके एसएससी जीडी में तो क्वेश्चन फंसेगा ही, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलिए भारत में सबसे पहले सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे पहले सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, तो वो आपका आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट आपके भारत के महान विद्वान हुए, वैज्ञानिक भी एक तरफ से कह सकते हैं। इनके नाम पर जो भारत का पहला उपग्रह बनाया गया था, जो भारत का पहला सैटेलाइट था, उसका नाम भी क्या रखा गया था, आर्यभट्ट ही रखा गया था। उसका भी नाम क्या रखा गया था, आर्यभट्ट ही रखा गया था। उसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को, उसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए साइलेंट वैली किस, ये वाला सवाल आपको हम कई बार करवा चुके हैं, तो आप इसका जवाब कमेंट में देंगे, ठीक है। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है, यहाँ से वैली साइलेंट, ये तो साइलेंट वैली है। राष्ट्रीय उद्यान ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछता है, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, कहने का मतलब क्या है, जैसे में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जिम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये सब आपका पूछता है, ठीक है। एक सिंग वाला गैंडा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सब पूछता है, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से आप लोग, ठीक है। इसका जवाब साइलेंट वैली आपको हम पिछले वीडियो में भी करवाए हैं, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ताकि जिनको ना पता है वो आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए
जो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, अभी हम आपको ऊपर समझा रहे थे कि जो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था वह किस देश की मदद से प्रक्षेपित, मतलब किस देश की मदद से लॉन्च किया गया था। ठीक है, भारत तो सबसे पहले कोई चीज बनाएगा तो अकेले तो नहीं बना पाएगा, तो किस देश के मदद से, मतलब सहायता से लॉन्च किया गया था, तो सोवियत संघ, सोवियत संघ के मदद से आपका पहला जो उपग्रह आर्यभट्ट था उसको लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए रेड डाटा बुक, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ऐसे आपको याद भी रखना चाहिए। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो रेड डाटा बुक आपका जो जो यहाँ से मतलब धरती से जो भी जीव जंतु लुप्त हो रहा है उसमें रेड डाटा बुक में उसका जानकारी दिया रहता है, मतलब लुप्त प्राय जीव का एक किताब कह सकते हैं वो है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लुप्त प्राय जीव का रेड डाटा बुक है। ठीक है, चलिए मानव शरीर का सबसे छोटा अस्थि कौन सा, अस्थि कहने का मतलब हड्डी, हड्डी हो जाता है सबसे छोटा हड्डी, सबसे बड़ा हड्डी भी हम आपको बता दें तो फीमर, जो कि हम जांघ का हड्डी होता है, इसमें क्या हो जाएगा स्टेपिज। स्टेपिज क्या होता है, जिसको हम लोग जानते हैं कान की हड्डी के, स्टेपिज को हम लोग क्या बोलते हैं, कान का हड्डी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मानव शरीर से अभी तक आपने किया होगा तो 5% से ज्यादा हो चुका है। ठीक है, मतलब ज्यादातर आपका मानव शरीर से भी प्रश्न बनता है, एक दो तो आपका आ जाएगा एग्जाम में मानव शरीर से। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आपका सवाल है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है, तो याद रखिएगा ये आपका मिला है 73वां संशोधन से मिला है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंचायती राज का सबसे पहले जो शुरुआत हुआ था वो आपका राजस्थान में हुआ था, वो सबसे पहले कहाँ में हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। राजस्थान के कौन सा जिला में हुआ था, नागौर जिला में। किसके कहने पर हुआ था, तो बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। जो ये पूछ रहा है कि किस संवैधानिक दर्जा का संशोधन मिला है, मतलब संविधान में कौन सा संशोधन किया गया, तो पंचायती राज व्यवस्था को दर्जा मिला है तो 73वां। सबसे पहले कहाँ में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, नागौर जिला था, और कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ये सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड कहने का मतलब है श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध या ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ये आपका होता है दूध उत्पादन से। किससे होता है, दूध उत्पादन से होता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक आपका पूछता है नीली क्रांति, एक आपका क्या पूछता है, नीली क्रांति, याद रखिएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर किए हैं, या 2 में से कोई एक आएगा, भले 1-2 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाए, मतलब रिपीटेड मतलब समझ रहे हैं कि दोबारा आ जाए एक ही प्रश्न, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। जैसे अभी हम श्वेत क्रांति की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हरित क्रांति का सीधे जनक पूछ रहा है, तो हरित क्रांति का सबसे पहले संबंध किससे होता है, तो फसल से होता है। फसल है तो फसल में टिक कीजिए, नहीं तो फसल में गेहूं दिया रहता है तो गेहूं में आपको टिक कीजिए, दोनों में से कोई एक ही रहेगा तो आपको उसमें टिक कर देना। इसका जनक की बात करेंगे तो इसका भारत में ना पूछ रहा है, तो भारत में आपका हो जाएगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह लगभग 1960-65 के दशक में आया था। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें सबसे ज्यादा गेहूं पर प्रभाव पड़ा था, उस समय गेहूं की उपज सबसे ज्यादा हुई थी। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाता है, तो क्षोभ मंडल कहलाता है। निचली परत, पृथ्वी की सबसे निचली परत क्या कहलाता है, क्षोभ मंडल कहलाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ किया था, तो ये आपका किया था सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ, सिंगापुर में, लगभग 1965 ईस्वी के आसपास आजाद हिंद फौज का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, जैसे में पूछेगा एग्जाम में, मान लीजिए कि आजाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। और ये तो पूछ रहा है कि कहाँ किया गया था, तो सिंगापुर में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए भारत का जो आपका
राष्ट्रीय ध्वज है उसको किसने तैयार किया था, मतलब हमारा जो तिरंगा झंडा है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो उसका डिजाइन आपका तैयार किया था पिंगली बकैया ने। उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, पिंगली बकैया ने किया था। इसमें लंबाई एवं चौड़ाई के अनुपात की बात करेंगे तो 3:2 होता है। इसका लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 3:2 होता है। इसमें तिल्ली की बात करेंगे तो इसमें टोटल 24 तिल्ली आपका होता है। अशोक चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं, इस चक्र बोलते हैं, उसमें टोटल 24 तिल्ली होता है। इसका ऊंचाई लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। लंबाई 3, चौड़ाई 2। इसका डिजाइन आपका पिंगली बकाया ने तैयार किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, आपके आंसर के हिसाब से अगर हम लोग चले तो अब एक पहले आपका सहारा भी बोल सकते थे, ठीक है, पहले सहारा ऐसे आता था, लेकिन अब जो आपका आता है अंटार्कटिका आता है। ये आपका अब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो गया अंटार्कटिका। भारत का पूछेगा, भारत का क्या हो जाता है, थार मरुस्थल ना। भारत का आपका, भारत क्योंकि भारत का एग्जाम हो रहा है तो ये ज्यादातर भारत का ही पूछेगा, ऐसा विश्व का भी पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन भारत का भी हम लोग याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल जो कि आपका राजस्थान में है, ठीक है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। तापमान मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऊंचाई मापा जाता है बैरोमीटर से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। संविधान की प्रस्तावना में टोटल कितने शब्द हैं, तो ऐसे तो हम लोग अगर इसकी आंसर की बात करें ऐसे 52 होता है, लेकिन कभी 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 ज्यादा कभी कम भी दे देता है, तो 52 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, राष्ट्रीय राज कहने का मतलब है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे आप लोग तो अब समझ गए होंगे सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन है, तो एनएच का मतलब वही नेशनल हाईवे 44। जो नेशनल हाईवे 44 है वो आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया किससे जुड़ा हुआ है, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया, ब्लू क्रॉस जहां पर आप देखेंगे वह किससे जुड़ा हुआ है, तो वह पशु कल्याण से जुड़ा है। जहां पर ब्लू क्रॉस रहेगा वो आपका पशु कल्याण से जुड़ा रहेगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर ये ब्लू क्रॉस मतलब रेड क्रॉस रहेगा तो खतरा का निशान रहेगा, कहीं पर रेड क्रॉस मारा रहेगा मतलब लाल कलर में ऐसे रहेगा तो आपका खतरा का है। अगर यही ब्लू कलर में रहेगा तो वो आपका पशु कल्याण का है, ठीक है। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो ये तो सभी को पता होगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना सबसे पहले बात कर लेंगे। इसका पूरा नाम भी पूछा है कि WHO का पूरा नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना 1995 इसके आसपास हुआ था, ठीक है। तो इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, याद रखिएगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री आपका सुचेता कृपलानी हो जाएंगे, जो कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी थी। और राज्यपाल की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू आपकी भारत की पहली महिला राज्यपाल हो जाएगी। सरोजिनी नायडू। इंदिरा गांधी आपकी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। ये सवाल का जवाब तो आप लोग भी बता सकते हैं क्योंकि इजी है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, मानो आंख में रंग पहचानने वाली कोशिका कौन होता है, तो कौन होता है, कौन एक होता है जो रंग को पहचानता है कि कौन सा कलर है। जिसमें आपका आंख अभी पहचान रहा होगा कि क्वेश्चन लाल से है, ऑप्शन काला से है और ये आपका ब्लू से है, तो ये आपका खून की मदद से ही पहचाना जाता है, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। कुंचिकल आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका हुआ था 6 मई 1984 ईस्वी को हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो पंजाब का
हरिद्वार नहीं ना, उसको क्या बोलते हैं, जो सिखों का मंदिर होता है, वहां पर कुछ अंग्रेज कह रहे वहां पर कुछ आतंकवादी घुस गए थे। ठीक है, तो भारतीय सेना के द्वारा यह ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था 1984 ईस्वी में। ठीक है, राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? ठीक है, राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, जिसको हम लोग शॉर्ट रूप में CSO भी बोलते हैं। अब CSO का नाम चेंज करके NSO कर दिया गया है, नेशनल सांख्यिकी संगठन। ठीक है, याद रखिएगा, ये सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं किस अंग में बनती है? तो ये आपका अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, चलिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला जिला है? यानी सौर मंडल से भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। सौर मंडल कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो ये आपका हमारा पृथ्वी ही हो जाएगा, जिसको हम लोग नीला ग्रह, कभी कभी पूछ देता है कि नीला ग्रह किसको कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं। लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो रेड प्लेनेट हम लोग मंगल को कहते हैं। सबसे छोटा ग्रह क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, नीली क्रांति का संबंध किससे? ये वाला सवाल आपको हम ऊपर भी बता देते कि नीली क्रांति का जो संबंध होगा वो मछली उत्पादन से हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, और हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? फसल उत्पादन से हो जाएगा। तीनों याद रखिएगा, हो सकता है तीनों में से कोई एक प्रश्न इस बार के एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए, भारत का जो पहला परमाणु प्रशिक्षण हुआ था, ये प्रश्न रिपीटेड है, ये आपको कई बार हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इसको फिर भी देख लेंगे। भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कहाँ है? पोखरण में। याद रखिएगा, भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण क्या हो जाएगा? पोखरण हो जाएगा, जो कि कहाँ में है? राजस्थान में। कहाँ में है? राजस्थान में। इसका स्थापना की बात करेंगे तो 1984 लगभग में। ऐसे स्थापना नहीं याद है, वो भी आपको हम अभी बता देते कि इसका स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो पोखरण याद रखिएगा, ये राजस्थान में आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डबल ऐड हो गया। भारतीय संविधान का संरक्षक किससे माना जाता है? मतलब जो संविधान का संरक्षक करता है वो कौन होता है? जैसे में जो भी नियम कानून रहता है संविधान का, वो आपका सर्वोच्च न्यायालय ही, तो उसका संरक्षक आपका क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपका क्लास खराब लगा, अच्छा लगा, जो भी दिक्कत है आप बताइएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन कर लेंगे, आपको नंबर दिया जा चुका है। और जाते जाते बाबू लोग आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को भूलिएगा नहीं। यह चैनल आपका भाई की तरह है जो आपके साथ रहेगा। उम्मा जीके ट्रिक चैनल को याद रखिएगा, यहाँ पर सभी प्रकार की तैयारी आपको सबसे पहले करवाई जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी की रिजल्ट की अच्छी शुभकामनाएं करते हैं। मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।